हरे कृष्णा। आज सुंदर एक कथा बताऊंगा जिससे जीवन में बहुत सीख है। मनुष्य तनाव में रहता है, जानना चाहिए जीवन में जब अनेक प्रकार के दुख आ जाता है, वो सोचता है कि भगवान मुझे इतना दुख क्यों दिए हैं। भगवान जो भी फैसला करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। भगवान वो नहीं करते हैं जो आपको और हमको अच्छा लगता है। भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। तो एक कथा है, एक राजा था और उसका मंत्री था। राजा तो भोग विलासी होते हैं, उनका सोच अलग होता है, लेकिन जो मंत्री है वो भगवान का भक्त था। मंत्री को कभी भी कुछ राजा अगर बात बता देते हैं तो राजा को यही उत्तर देता था मंत्री, जो भगवान का जो इच्छा है वही होता है। क्योंकि भगवान कभी किसी का बुराई नहीं करते, भलाई के लिए ही करते हैं। भगवान का सोच कुछ अलग ही होता है। जो भी भगवान करते हैं इंसान के लिए अच्छा ही होता है। तो एक दिन की बात है, राजा का उंगली कट गया। राजा ने मंत्री के पास जाकर पूछा कि भगवान ने क्या कारण है मेरा उंगली काट दिया। मंत्री ने कहा जो भी होता है अच्छा ही होता है। भगवान ने उंगली काट दी, ये भी अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आया। राजा ने बोला, मंत्री तुम क्या सोच रहे हो कि मेरा उंगली कट गया, तुम कहते हो अच्छा हो गया। कल मेरा गर्दन कट जाएगा तो भी तुम बोलोगे अच्छा ही हुआ। तो उसका मतलब तुम्हारा मन में कपट है। मेरा मृत्यु के बाद तुम राजा बनोगे और ये प्रजा का ऊपर तुम शासन करोगे। राजा ने आदेश दिया कि मंत्री को जेल में डाल दो। तो सब लोग मिलकर मंत्री को जेल में डाल दिए। तो एक दिन ऐसा आया, राजा ने जंगल में गया आखिर के लिए, शिकार के लिए। राजा कुछ अपने अनुचरों के साथ शिकार कर रहे थे। जंगलों में कुछ भीलों ने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर ले गए और देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए। राजा घबरा गया, ये क्या हुआ मेरा साथ। भीलों का तो एक बलि चढ़ाना ही था देवी के सामने। तो जब भीलों ने बलि चढ़ा रहे थे, देवी मूर्ति से प्रकट हो गई। कहा कि ये जो बलि है खंडित है, ये राजा का एक उंगली नहीं है, ये खंडित बलि मुझे स्वीकार नहीं है। भीलों ने राजा को छोड़ दिया। तो राजा अंतिम सांस लिया, जंगल से आगे और बैठे बैठे अपना महलों में सोच रहे हैं। मंत्री ने कहा था जो भी भगवान करते हैं वो इंसान के लिए अच्छा ही करते हैं। मेरा उंगली कट गया था, मैं बच गया। तो राजा ने आदेश दिया कि मंत्री को जेल से मुक्त कर दो। और जब मंत्री जेल से मुक्त हो गए तो मंत्री को राजा ने प्रश्न पूछा, ये बताओ भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। ये बात समझ में आया कि भगवान ने मेरा उंगली काट दिए थे, जो कि मेरा गर्दन कटने वाला था, और भगवान ने मेरा उंगली काटकर मुझे बचा दिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आया कि आपको भगवान ने जेल में क्यों डाल दिए, जो व्यर्थ ही सजा काट रहे थे। तो मंत्री ने कहा आपसे मेरे ऊपर भगवान की अच्छा कृपा हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने जंगल में गए शिकार के लिए और मैं आपके साथ नहीं था। आप तो खंडित बलि थे, बच गए, लेकिन मैं अच्छा पंडित था और मैं तो बचता ही नहीं था। मेरे को तो बलि देवी के सामने चढ़ा देते थे। तो भगवान ने मुझे जेल में डाल दिए और आपका उंगली काट कर आपको बचा दिए। मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई जो कि भगवान ने मुझे बचा दिए जेल में डाल। भगवान कुछ करते हैं तो इंसान को जो अच्छा लगता है वो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है
और आपके लिए अच्छा है। हमको छोटा छोटा दुख आता है जीवन में, तो उसमें हम घबरा जाते हैं, अरे भगवान ने इतना दुख मुझे ही क्यों दिया है, और किसी को क्यों नहीं दिया, और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, भगवान दूसरे को भी दुख देते हैं, हमको भी दुख दिया है, लेकिन भगवान का वो सब कृपा होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। इस कथा से हमको समझना चाहिए कि भगवान दुख देते हैं या जो भी हमारे लिए बुरा भी करते हैं वो हमारा अच्छाई के लिए है। तो भगवान का कृपा को अनुभव करना चाहिए। कैसे? जैसा राजा का गर्दन कटने वाला था, केवल भगवान छोटा दुख देकर उंगली काट कर छोड़ दिए। मंत्री का मृत्यु था और मृत्यु से बचाकर जेल का सजा काटना पड़ा, का यही कृपा को अनुभव करना चाहिए। इस कथा से यही हमको समझना चाहिए कि भगवान हमें दुख नहीं देते हैं, और भगवान का दुख ही कृपा बन जाता है।